भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के घसौला गांव में जन समस्या और समाधान भ्रमण के दौरान गुजर्स न्यूज की टीम आई और इस मौके पर हमारी मुलाकात हरि सिंह खटाना, जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जो यहाँ एक नेशनल पार्क है उसको लेकर भी आपने काफ़ी काम किए हैं, पत्र व्यवहार भी किए हैं और इनसे हम खास बातचीत करते हैं कि क्या पर्यावरण के क्षेत्र में इनके सपने हैं, क्या प्रयास हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हम रूबरू कराते हैं हरि सिंह खटाना जी से। हरि सिंह जी, आपका गुजर्स न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जी जो भरतपुर में नेशनल पार्क है, तो इस नेशनल पार्क का क्या प्रभाव है और इसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और पर्यावरण के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किए हैं, क्या आपकी प्रमुख उसमें उपलब्धि रही है? ऐसा है सर, इसमें मतलब सन 82 में पशु चराई बंद हुई थी, इसकी दीवार बन गई थी, बाउंड्री वाल, और फिर ये गेट बंद कर दिए गए थे। इसमें एक आगापुर में गोलीकांड हो गया था, उसमें पशुपालक मर गए थे 2-4। फिर सन 84 में फिर डॉक्टर सालम अली ने कहा था, 2 साल में ही अनुभव कर लिया कि इसमें चिड़ियों की संख्या कम होती जा रही है, इनकी चिड़िया कम होती जा रही है। तो कदम 2 जगह इसमें फेमस हैं, कदम कुंज राजा का महल था और इधर को केवला देव। तो उन्होंने कहा था कदम कुंज पर 500 भैंसें छोड़ी जाएं, जिससे ये ज्ञात होगा कि चिड़िया कदम कुंज पर मिलती हैं या केवला देव पर मिलती हैं। वो मतलब हकीकत भैंसों के पास चिड़िया मिलती कदम कुंज पर। तो उन्होंने इस बात को नहीं मानने दिया, क्योंकि मर्डर हो गए थे कि सरकार की आड़ में, मतलब पहले तो मतलब मवेशी बंद कर दी गई और अब मतलब इसको फिर से मतलब पशु की अनुमति दे रहे हैं इसमें चरने की। तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट की इसमें रोक लग गई पशु चराई की। अब इसमें क्या पोजीशन बनी है जो उसके बाद में कि इसमें चिड़ियों की संख्या बिल्कुल कम हो गई। इसमें जैसे चिड़ियों का क्या ताल्लुक है, आप कह रहे हैं इसमें चराई बंद हो गई? इसमें आपस में बफेलोज एंड बर्ड्स मतलब एक फ्रेंड का सा व्यवहार था, मित्रता का सा। भैंसें उस घास को अंदर पानी में जाती थीं, उसको खाती थीं। तो क्योंकि घास पानी तो इस लेवल में घास एक हाथ करीब ऊपर चली जाती थी, तो चिड़िया अंदर कैसे अपना भोजन घास के अंदर पावे, मछली छोटी मकोड़े जैसे कैसे भोजन जुटाए। तो पशु ही उसको शहर बनाता था, भैंस। तो हाँ, उनके पीछे से चिड़िया ने पीठ पे से डुबकी लगाई और अपने भोजन प्राप्त कर लिया। यानी भैंस की पीठ पे सवार हो गए। हाँ, जो चिड़िया थी वो पूरे सरोवर में अपना भोजन तलाशते। ये एक अजीब संयोग मिलता था। लेकिन जब से ये रोक लगी, जब से वो गड़बड़ा गया। हाँ, उसके बाद सन 1998 क्या 90 के समथिंग एक मतलब विदेशों के सभी विशेषज्ञ आए थे जो BNSF में काम करते थे, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी में सब विशेषज्ञ आए थे, चाहे कोई जापान का हो, चाहे इटली का हो, चाहे कहीं का भी हो, पूरे हमारे विश्व के भी आए थे डॉक्टर गणमान्य। तो उन्होंने क्रेन कर्व होटल है उसके हमारे कृष्णा वकील साहब की, उस पर मीटिंग हुई थी। उसमें इस पर यही डिस्कस किया कि इसमें चिड़िया क्यों कम होती जा रही हैं। उन्होंने फिर इस पर यही निर्णय लिया कि इसमें घास मोटी हो जाने के कारण तो चिड़ियों के लिए भोजन जुटाने में असुविधा होती है, इसलिए तो इसमें पशुओं का चरना बेहतरीन है। उसके बाद इसमें स्वतः ही 3 साइबेरियन क्रेन 1998 में आ गई थी। यहाँ भरतपुर में खुशी की लहर फैल गई कि अपने आप ही साइबेरियन क्रेन आई हुई है इसमें। अब उन्होंने क्या थी साइबेरियन क्रेन? वो दुर्बल पक्षी था, उसकी गर्दन लाल थी, जैसे इंडियन सारस होता है नीला, बड़ा सारस होता है,
उससे ना एक छोटी कद की पड़ती थी और उनसे ये फेमस था। अच्छा, वो यहाँ आने शुरू हो गए। हाँ, एक विशेष प्रजाति का जो पक्षी, जो चिड़िया थी, वो यहाँ आनी शुरू हो गई। तो उससे एक तरह से ये जो नेशनल पार्क था, वो गुलजार होना शुरू हो गया। वो सब जगह मतलब डॉक्टर सालम अलीम यहाँ उनके पैरों में छल्ली डालते थे। बिहार से कुछ लोग लाते थे, उनको पकड़वाते थे, उनमें घना केवलादेव भरतपुर राजस्थान उसकी छल्ली डरती थी। अब वो अपने मतलब जाती है, जैसे यहाँ गर्मी मार्च के महीने में ये निकलती हैं चिड़िया यहाँ से, जब भी वहाँ पे वो उनमें वो पकड़ते हैं, जो उसने मतलब विश्व में फैला दिया जी, विश्व रिकॉर्ड इसको सभी जगह कि जब भी चिड़िया फिर दोबारा पकड़ी जाती थी कि तो बिन की वो छल्ली मिलती थी उनकी कि ये यूरोप की है, ये साइबेरिया की है, ये दुर्लभ पक्षी आते हैं इस तरह से ये फेमस हुआ। डॉक्टर सालम अली ने उसकी बात को इन्होंने अमल नहीं किया, ये उसी के दुष्परिणाम हैं इसके नेशनल पार्क के। अब ये गोवर्धन ड्रेन का पानी आया, हाँ आज क्या स्थिति है इसकी? आज इसकी स्थिति है, हम इसके पास है समझ लो ये मत्स्य उद्यान है, नेशनल पार्क मत्स्य उद्यान केंद्र है। मत्स्य उद्यान केंद्र? हाँ, मत्स्य उद्यान केंद्र है। हाँ, इसमें कुछ नहीं है इसके अंदर, इसमें मतलब चिड़िया बाहर से आती हैं। हाँ हाँ, विदेश तो पक्षी प्रवास करते हैं, कलरव नहीं, संख्या बहुत कम हो गई है। हाँ, कलरव नहीं होता है। पहले हमको सोने नहीं देती थी, ऊपर से गुजरती थी, कैं इनकी आवाज़ गुंजन आती थी। आज हमें ये पता नहीं है कि हम नेशनल पार्क के पास में क्या है। तो इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्या पानी की कमी है? पानी की कमी, आप बता रहे हैं पानी की भी भैंसों की चराई कम हो गई है। देखो, इसमें एक तो पशु चराई स्टे को हटवाया जाए, और एक गोवर्धन ड्रेन के पानी को, ये जो गोवर्धन ड्रेन का पानी खराब है, जो बुदबूदार है, केमिकल साबुन सर्फ वगैरह और किस किस का वो गंदा पानी काला आता है, उस वो जब वहाँ छोड़ा जाता है ना, पाइप होता है नेशनल पार्क में, तो झाग बुदबूदार उसमें हो जाते हैं नेशनल पार्क में। मुझको रिक्शा वाले ने भी बताया था, मैं गया था, मंत्री जी भी थे वहाँ, पंडित राम किशन जी भी थे, पहले सांसद रहे वे वहाँ, तो मैं शांति कोठी पे गया था वहाँ। उसके लिए क्या आपका सुझाव है? जो आप करेंगे, जो दूषित पानी है उसको नेशनल पार्क में डाला जाए, उससे के जो इसमें चाहे सांप है या और जलीय जीव हैं, वो मर जाते हैं। वो मर जाते हैं, खारी जमीन खारी हो गई, छारी सफ़ेद हो गई, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, उससे देसी पेड़ पौधे भी उससे नष्ट हो गई। और जहाँ तक है सीताराम बाबा की बगीची है अंदर, उससे मतलब भरतपुर के लोग मीठा पानी ले जाते थे, वो छारी हो गया, खारी हो गया, दूध फटने लग गया। ये इसमें ये जाटोली, घना जाटोली है, उसके बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ वो कुआं बिल्कुल सीताराम बाबा की बगीची के पास है। ये गोवर्धन ड्रेन का पानी वहीं छोड़ा जाता है, तो वो जब वो इतनी ज़मीन में पानी फैला हुआ है ना, वो ज़मीन तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इससे जाटोली गांव के मतलब सातों जाति मतलब क्या इसके लिए उपाय है? जो पानी साफ किया जाए, क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाया जाए, क्या किया जाए? इसमें आपने क्या मांग की है? इनके लिए सूट लेवल, ना तो चंबल का पानी पाइपों के द्वारा इसमें डाला जाए, उसमें क्योंकि कीड़े मकोड़े मछली वगैरह नहीं आती हैं इसमें। जो पक्षियों के लिए भोजन, मुख्य कारण तो पक्षियों के लिए मछली और उनका कीटाणुओं को जमावड़ा है ना इसमें, तो वो नहीं है इसमें उनके लिए भोजन, वो समस्या आ गई इनके लिए। और दूसरी बात ये कि इसमें मतलब जो नील है, हिरण है, सूगर इत्यादि जो जानवर हैं नेशनल पार्क के अंदर, उसमें क्या है कि इसमें वो 6 जून को मीटिंग हुई थी, और मतलब 25 जून के ये आगे मौसम बरसात का आ गया, तो अब वो मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था, मेरे बोलने का चांस दिया था, जैसे कलेक्टर साहब है, इनके नाम लेके नहीं, अदसा सिंह गुप्ता जी, उप मुख्यमंत्री जी पारक सुरीति शर्मा जी, उनके दिल्ली बात से बम्बई से आए हो त्रिवेदी जी, उनके नाम ले करके। ये बताइए, जब उनको बताया था, एक और भरतपुर है, हाँ, भरतपुर में नेशनल पार्क है, हाँ, जो कि एक पक्षी विहार के रूप में हाँ, है। आज वो एक तरह से आप कह रहे हैं कि लुप्त हो जाएगा, हाँ, बर्बाद है। दूसरी ओर आगरा है, आगरा में विश्व धरोहर ताजमहल है, क्या तालमेल है
और इससे एक क्या क्षेत्र में एक नई लहर पैदा हो सकती है? ताजमहल के मतलब अगर कालापन आ जाए उस पर तो उसको केमिकल और उनसे सर्फ आजकल ऐसी बुई हैं कि जैसे लेटरिन में मतलब वो होता है ना कम वो लाल हो जाती है, उसको मतलब उसमें वो डालते हैं, वो क्या वो नाम में ध्यान बने तो उससे छूट जाता है। तो कोई केमिकलों से उसकी सफाई करा दी जाए। क्यों उद्योग धंधे ख़त्म कर रहे हैं, ना कुछ ट्रीटमेंट है, उसकी सफाई करा दो और उद्योग धंधे चलन दे, बेरोजगारी मिटेगी वहाँ से। उसके बिना कोई बेरोजगारी फैक्ट्री वगैरह कोई नहीं लगे। और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर भरतपुर में चिड़ियों की वो पशु चराई की स्टे हट गई तो और इधर से मतलब पानी या तो पांचना से आप खरीद के लाएं, इसमें पांचना से पानी आता है, क्यों कई बार खरीद के लाए हैं यहाँ पे, मैनर है तो इसमें तो बिना उसमें मच्छी आती हैं छोटी बांध से, पांचना बांध से। तो अब ये प्रोजेक्ट चला है ईस्टर्न कैनाल का, लंबा प्रोजेक्ट है। तो वहाँ से जैसे पांचना बंद के पास करौली से ही वो एक मैनर आएगी यहाँ के लिए। तो वो नदियों में गंभीर नदी, बाना नदी, 2 नदी हैं। बात यदि रोजगार की आती है तो ये एक नेशनल पार्क है या ताजमहल है। आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से जो औद्योगिकीकरण है, जो औद्योगिक इकाई हैं उनमें ये बाधक बने हुए हैं। अब इसमें अगर मैं वो बात बता रहा हूँ ना, जैसे पशु चराई की इसमें फिर से इसमें अनुमति मिल जाए, क्योंकि सरकारें तो चाहते हैं मोदी जी हवाल सुप्रीम कोर्ट भी हटा सकते हैं अगर चाहते हैं। तो इस नेशनल पार्क को, विश्व धरोहर को बचाना चाहते हैं तो वो बचा सकते हैं इसको। अच्छा, आप लगातार ये पर्यावरण क्षेत्र को बढ़ावा देने में लगे हो, खासकर जो पर्यटन क्षेत्र है उसको एक नई पहचान मिले, आपका लगातार संघर्ष जारी है। तो आप आपको इसमें कहाँ पुरस्कार मिले और आपका क्या इसमें स्ट्रगल रहा? इसमें साहब मैं तो पुरस्कार भी मिले और मतलब फ़ोटो वगैरह उनके खिंचे तो उन पे से फ़ोटो लिए फोटोग्राफरों से बोलते हुए कि। अच्छा, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ इस गांव में, तो और चुनाव के बाद में भी, हालांकि चुनाव आपके पक्ष में नहीं रहा, तो आपने काफ़ी कार्य कराए हैं। क्या आपका संघर्ष रहा? वो लुपिन संस्था है कि मतलब बॉम्बे से चली है ये, देशबंधु गुप्ता जी की। तो हमारे यहाँ उसके संचालक थे वो सीताराम गुप्ता जी, अधिशासी निदेशक। उसमें मैं एजीपीबी का अध्यक्ष था, लुपिन ग्राम विकास पंचायत का। तो डीआरडी से मतलब पैसा मैंने लिया, पहले तो महाराज साहब के कोटे से लिया, उन्होंने वो नहीं करते शायद, मैंने उनको फेस नहीं दिखाया। क्यों कांग्रेस गाँव में क्या खास काम हुए? मतलब जाटवों को सामुदायिक भवन, जाटवों के मोहल्ले की सीसी, हमारे गुजरों की और बघेलों की, मतलब सभी की मतलब सीसियों का निर्माण हुआ। आज जो इस गांव की हालत है, हमने देखा, हमारी टीम गई, भ्रमण किया। आज जो गांव की हालत है, जो पानी की समस्या है, पेयजल की आपूर्ति यहाँ सही नहीं हो पा रही है। जो पाइपलाइन यहाँ डाली गई थे पानी सप्लाई के लिए, 3 साल पहले उसमें पानी नहीं, अभी तक नहीं मिला है। दूसरा, जो सड़कें हैं पाइपलाइन की वजह से जो टूट गई थी, उनकी भी रिपेयर नहीं। किसे जिम्मेवार मानते हैं? हाँ, वो साहब ये सरपंचों की है, ये वोटर का मामला है, वोटर का मामला है। तो हमारे गांव में दोनों मतलब सरपंच अधिकाएँ पुराने जाट हमारे भाई, अब उनमें दोनों में जी है कि इसमें से वोट बटोरो, लड़ाओ इसमें, यानी एक वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति है। ये एक कारण जो विकास नहीं। अब ये सरपंच हुआ है, ये कुछ नहीं जानता है। इंटरलॉक तो यहाँ लगी हुई है, और जैसे वो बाकी वो नाली बना दी 1 फुट ऊंची, 1.5 फुट ऊंची, तो उसमें ना तो मोरी लगाई गई, इंटरलॉक का पानी इंटरलॉक पे, नाली किस उद्देश्य से बनाई गई, ना कोई उसमें पाइप लगाई गई। और अब क्या निर्माण हुआ है, टंकी बन रही है, टंकी बनाई जा रही है। एक जैसे स्टॉक टंकी है, वो हम मतलब या मंत्री से या कहीं से हम गुजारिश करें कि भाई हमारे स्कूल को क्रमबद्ध किया जाए, हमारी बच्चे सेकेंडरी स्कूल किया जाए मिडिल से, तो हम
मतलब उस ज़मीन को इन्होंने ख़राब कर दिया। लेटरिन के पास में वो बना दिया और बाउंड्री बना दी। अब वो जगह नहीं छोड़ी है, जगह वो बोटरे हतकाए जो आरओ के पास आनी थी सड़क के किनारे, तो वहीं वो नल लग जाते वहाँ में। आपको उम्मीद है पानी जल्दी मिलेगा? हाँ, टंकी का निर्माण तो पूरा हो जाएगा, जल्दी मिलेगा पानी। गुजर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरि सिंह खटाना, जो कि पर्यटन को लगातार बढ़ावा देने में लगे हुए हैं और जो भरतपुर की एक धरोहर है, नेशनल पार्क एक धरोहर मानी जाती है खासकर, उसमें इनका यह कहना है कि कुछ समय पहले यहाँ जो वहाँ भैंस जाती चरने के लिए उनको रोक लगा दी और भैंसों की वजह से वहाँ विशेष प्रकार की चिड़िया आती जो कि भोजन तलाशती थी, लेकिन जब से वो रोक लगाई है ना तो वो चिड़िया हैं और चिड़ियाओं की काफ़ी संख्या कम हो गई, तो एक तरह से जो आकर्षण था वो पूरी तरह से एक तरह से लुप्त होता जा रहा है, इनका यह कहना है। और दूसरा ये कहना है कि उसमें नेशनल पार्क में जो पानी, जो घाटी है, जो पानी जाता था वो अशुद्ध पानी, दूषित पानी, केमिकल युक्त पानी जाने से कई तरह के जो जलीय जीव हैं वो भी धीरे धीरे लुप्त होते गए। इनका ये कहना है कि पानी जो है वो वहाँ शुद्ध, वहाँ उसकी पूर्ति कराया जाए और साथ में जो भैंसों की चराई जो रोक लगी थी उसको हटवाया जाए, ताकि वहाँ जो एक तरह से जो पशु हैं वो वहाँ जाएं और एक तरह से फिर नेशनल पार्क गुलो गुलजार हो सके। आप इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए गुजर न्यूज़ का। धन्यवाद।